भारत देश का इतिहास बहुत ही समृद्ध और प्राचीन है और यहाँ कई महान योद्धाओं ने न सिर्फ जन्म लिया बल्कि बड़े बड़े किलों का निर्माण बेहद खूबसूरती के साथ करवाया। इनमें से कई किले तो खंडहर हो चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो आज भी शान के साथ सैकड़ों सालों से उसी खूबसूरती के साथ खड़े हुए हैं। तो चलिए आज मैं आपको भारत के उन 10 विशाल किलों के बारे में बताता हूं जिनके बारे में जानने के बाद आपको बेहद गर्व होगा। नंबर 1, चित्तौड़गढ़ किला। तो सबसे पहले नंबर पर आता है शक्ति, भक्ति, त्याग और बलिदान की पावन नगरी चित्तौड़गढ़। शक्ति के अंदर आते हैं महाराणा प्रताप, भक्ति के अंदर मीराबाई, त्याग में दासी पन्नाधाई और बलिदान में रानी पद्मिनी, जिनको आप रानी पद्मावती के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने 16,000 दासियों के साथ मेवाड़ की आन बान और शान बचाने के लिए जौहर कुंड में कूदकर खुद को जिंदा जला लिया था। चित्तौड़गढ़ का किला भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा किला है और इसमें 113 मंदिर, 84 पानी के कुंड और कई ऐतिहासिक इमारतें भी हैं। चित्तौड़गढ़ किले का इतिहास, इसकी बनावट, संस्कृति और वास्तुकला इतनी अद्भुत है कि कहा जाता है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। 700 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैली हुई इस किले की सुरक्षा दीवार कुल मिलाकर 13 किलोमीटर की है। ये किला 3 भागों में बटा हुआ है। पहले भाग में यहाँ के स्थानीय लोग रहते हैं, जिनकी आबादी लगभग 5,000 की है। बीच के हिस्से में किला बना हुआ है और तीसरा भाग जंगल का इलाका है जो रानी पद्मिनी के महल के आगे पड़ता है और 5 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ डियर पार्क है। सन 1433 में महाराणा कुंभा ने इस किले में 7 दरवाजे बनवाए थे और मुख्य द्वार का नाम था सूरज पोल। सूरज पोल वही दरवाजा है जहां से दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी को पाने के लिए इस किले पर हमला कर दिया था। नंबर 2, आमेर किला। राजस्थान की राजधानी जयपुर का आमेर किला भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में काफी प्रसिद्ध है। अरावली की ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ ये किला राजस्थानी कला और संस्कृति का एक अद्भुत उदाहरण है। कछवाहा राजपूत राजा मान सिंह प्रथम ने 1589 में इस किले की नींव रखी थी और फिर उनके उत्तराधिकारी राजा लोग इस किले का विस्तार और नवीनीकरण का काम करवाते रहे। जयपुर शहर को बसाने वाले महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय के शासनकाल में यानी कि 1727 में ये किला पूरा बनकर तैयार हो गया था। सुरक्षा की दृष्टि से उस जमाने में इस किले के चारों ओर 12 किलोमीटर लंबी सुरक्षा दीवार बनाई गई थी। यही नहीं, आमेर किले से जयगढ़ किले तक जाने के लिए 1.5 किलोमीटर लंबी गुप्त सुरंग का भी निर्माण करवाया गया था। यहाँ की एक एक चीज बहुत ही मजबूती से बनाई गई है। फिर चाहे वो यहाँ बने सागौन की लकड़ी के दरवाजे हों, उनमें लगे हुए बड़े बड़े ताले हों या फिर यहाँ बने हुए खूबसूरत महल। उस जमाने में यहाँ पानी गर्म करने की ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था जिसकी हम आज भी कल्पना नहीं कर सकते। और यहाँ सब्जियों का इस्तेमाल करके बनाए गए चित्र आपको इतने सुंदर लगेंगे कि आप इनको देखते रह जाएंगे। इस किले में बना शीश महल भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा और खूबसूरत शीश महल है। जब यहाँ पर मशालें जलाई जाती थी तो इन रंग बिरंगे शीशों पर रोशनी पड़ने से ये पूरा शीश महल जगमगाता था और जो नजारा होता था वो देखने लायक होता था। नंबर 3, मेहरानगढ़ किला। राजस्थान के जोधपुर शहर में बसा मेहरानगढ़ किला भारत के सबसे भव्य और विशाल किलों में से एक माना जाता है। 15वीं शताब्दी में राठौड़ वंश के सूर्यवंशी महाराजा राव जोधा द्वारा बनाए गए इस किले का हर भाग राजस्थानी कला और संस्कृति को बखूबी दर्शाता है। फिर चाहे वो जोधपुरी पत्थरों का इस्तेमाल करके बनाए गए ये सुंदर झरोखे और जालियां हों, यहाँ के ये विशाल दरवाजे हों या फिर ये खूबसूरत महल। यहाँ बने शीश महल में अगर एक मोमबत्ती भी जलाई जाती थी तो ऐसा उजाला हो जाता था कि मानो यहाँ पर हजारों मोमबत्तियां जलाई गई हों। 18वीं शताब्दी में बनाए गए इस बेहद खूबसूरत फूल महल में कुल मिलाकर 29 किलो सोने का इस्तेमाल किया गया था और यहाँ जो कांच लगे हैं
वो खास तौर पर बेल्जियम से मंगवाए गए थे। तो 400 फुट की ऊंचाई पर बना ये किला लगभग 10 किलोमीटर लंबी सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ है, जिसकी ऊंचाई 20 से 50 फीट की है। इस किले के परिसर में 5 अलग अलग जगहों पर आपको पर्सियन व्हील यानी कि रहट सिस्टम भी देखने को मिल जाएगा, जिसका उपयोग करके उस जमाने में यहाँ पानी चढ़ाया जाता था। इस किले में जोधपुर और जयपुर के बीच सन 1808 में हुए युद्ध के प्रमाण आज भी यहाँ के 1.5 कांगड़ा पोल और उसके पास की दीवारों पर देखे जा सकते हैं। इन सब चीजों के अलावा आपको इस किले में हाथियों के हौदे, बेशकीमती पालकियां, महाराजाओं के हुक्के और उनके बचपन के पालने, राइस पेपर पर बनाई गई पेंटिंग्स और युद्ध में इस्तेमाल किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र भी देखने के लिए मिल जाएंगे। बताया जाता है कि इस मेहरानगढ़ किले को एक संत ने श्राप देकर ये कहा था कि इस जगह पर हमेशा पानी की कमी रहेगी, और इस श्राप की मार आज भी इसके आसपास के लोग झेल रहे हैं। नंबर 4, कुंभलगढ़ किला। राजस्थान के राजसमंद जिले में बसा 600 साल पुराना कुंभलगढ़ किला भारत के सबसे विशाल किलों में से एक है। कुल मिलाकर 32 किलों का निर्माण करने वाले महाराणा कुंभा द्वारा बनाए गए इस किले के परिसर में आज भी आपको 70 जैन और हिंदू मंदिर देखने के लिए मिल जाएंगे। समुद्री तल से 1100 मीटर की ऊंचाई पर बसा ये भव्य किला राजस्थान में स्थित सारे किलों में से सबसे ऊंचाई पर बना हुआ है। दुनिया के सबसे बड़े किले परिसरों में से माने जाने वाला कुंभलगढ़ किला सिसोदिया राजपूतों द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया था। इसके चारों ओर फैली हुई 36 किलोमीटर लंबी दीवार भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि चीन की दीवार के बाद ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। राजस्थान के 2 बड़े क्षेत्र मेवाड़ और मारवाड़ को अलग करने वाले कुंभलगढ़ का इस्तेमाल मेवाड़ के शासक अक्सर युद्ध जैसी आपातकाल स्थिति में शरण लेने के लिए करते थे। इसी किले में सन 1540 में सिसोदिया वंश के शूरवीर योद्धा महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, इसीलिए इसको महाराणा प्रताप के जन्म स्थल के रूप में भी जाना जाता है। उस जमाने में प्रसिद्ध वास्तुकार मंडन द्वारा बनाए गए इस किले को ऐसी सुरक्षा और सुंदरता दी गई थी जिसकी हम आज भी कल्पना नहीं कर सकते। यहाँ के बादल महल में बनी इन बेहद खूबसूरत पेंटिंग्स को बनाने के लिए रंगों का नहीं बल्कि सब्जियों का इस्तेमाल किया गया था। इस किले से जुड़ी एक अनोखी बात ये बताई जाती है कि महाराणा कुंभा इसका निर्माण करने के लिए दिन में जितनी भी दीवारें बनवाते थे वो सारी रात में अपने आप ढह जाया करती थी। नंबर 5, झांसी किला। उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित रानी लक्ष्मीबाई के किले को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। ओरछा के राजा वीर सिंह जुदेव के द्वारा साल 1613 में निर्मित ये किला बंगरा नाम की पहाड़ी पर बनवाया गया था और पिछले 400 सालों से ये भव्य किला उसी शान के साथ खड़ा हुआ है। पिता शिवराम भाऊ के बाद गंगाधर राव झांसी के राजा बने और उनकी शादी लक्ष्मीबाई से हुई, और साल 1853 में गंगाधर राव के निधन के बाद लक्ष्मीबाई झांसी की रानी बनी। यहाँ पर आपको भारत की दूसरी सबसे बड़ी तोप भी देखने के लिए मिल जाएगी, जिसको कहा जाता है कड़क बिजली तोप। इससे बड़ी तोप जयपुर के जयगढ़ किले में रखी गई जयबान तोप है। जब कोई राजा महाराजा इस किले में प्रवेश करते थे तो उनका स्वागत करने के लिए इन तोपों में बारूद भरकर मशाल से आग लगाकर हवा में गोले दागे जाते थे। ये है राजा गंगाधर राव के समय की खास कचहरी, जहां खड़े होकर राजा आम लोगों की परेशानियां सुनकर उनका फैसला किया करते थे। और ये है वो पंचमहल, जहां महाराज गंगाधर राव महारानी लक्ष्मीबाई के साथ रहा करते थे। उस जमाने में 3 लेयर का उपयोग करके ऐसी रक्षा खाइयां बनाई जाती थी जिनमें पानी भर के मगरमच्छ छोड़ दिए जाते थे, जिससे कोई बाहरी व्यक्ति किले पर हमला न कर सके। ये उस समय का फांसी घर था और यहाँ पर अपराधियों को फांसी दी जाती थी। लेकिन बाद में रानी लक्ष्मीबाई ने ये फांसी घर बंद करवा दिया और उसके बाद यहाँ पर एक काल कोठरी का निर्माण करवा दिया गया। ये है इस किले की सबसे खास जगह, जिसको कहा जाता है जंपिंग स्पॉट यानी कि कुदाल स्थल। सन 1858 में जब अंग्रेजों की सेना ने इस किले की घेराबंदी कर ली थी
तब इसी जगह से रानी लक्ष्मीबाई ने बहुत ही कठिन परिस्थितियों में अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव के साथ घोड़े पर सवार होकर इस किले की दीवार से छलांग लगा दी थी। नंबर 6, ग्वालियर किला। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित ग्वालियर किले का निर्माण 8वीं शताब्दी में सूर्य सेन नामक एक स्थानीय सरदार ने किया था, जो इस किले से 12 किलोमीटर दूर सिहोनिया गांव का रहने वाला था। 3 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैले इस किले की ऊंचाई 35 फीट है और ये किला मध्यकालीन स्थापत्य के अद्भुत नमूनों में से एक है। गोपांचल नाम की इस पहाड़ी पर बसे इस किले का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया है और इस पर कई राजपूत राजाओं का शासन रहा है। इस किले की स्थापना के बाद काफी सालों तक इस पर पाल वंश ने राज किया, जिसके बाद इस पर प्रतिहार वंश ने राज किया। 1023 ईस्वी में मोहम्मद गजनी ने इस किले पर आक्रमण किया, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा। 1196 ईस्वी में लंबे घेराबंदी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस किले को अपने अधीन कर लिया, लेकिन 1211 ईस्वी में उसे हार का सामना करना पड़ा। कुछ साल बीत गए और बाद में महाराजा देवरम ने ग्वालियर पर तोमर राज्य की स्थापना की। इस वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा मान सिंह थे, जिन्होंने न सिर्फ इस किले को एक अच्छा रूप दिया, बल्कि अपनी पत्नी मिर्गी नैनी के लिए यहाँ गुजरी महल भी बनवाया। 1398 से 1505 ईस्वी तक इस किले पर तोमर वंश का राज रहा, जिसके बाद इस पर मुगलों का, सूर वंश का, हेमू और जाट राजा भीम सिंह राणा का राज रहा था। साल 1779 में सिंधिया कुल के मराठा छत्रप ने इसे जीता और किले में सेना तैनात कर दी, लेकिन इसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने छीन लिया। साल 1804 और 1844 के बीच इस किले पर अंग्रेजों और सिंधिया के बीच नियंत्रण बदलता रहा। हालांकि जनवरी 1844 में महाराजपुर की लड़ाई के बाद ये किला आखिरकार सिंधिया के कब्जे में आ गया। 1 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई ने मराठा विद्रोहियों के साथ मिलकर इस किले पर कब्जा कर लिया, लेकिन इस जीत के जश्न में व्यस्त विद्रोहियों पर 16 जून को जनरल ह्यूज के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना ने हमला कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई खूब लड़ी और अंग्रेजों को किले पर कब्जा नहीं करने दिया, लेकिन इस दौरान उन्हें गोली लग गई और अगले दिन 17 जून को उनकी मृत्यु हो गई। नंबर 7, लाल किला। लाल बलुआ पत्थर से बना दिल्ली का लाल किला न सिर्फ मुगल बादशाहों का राजनीतिक केंद्र हुआ करता था, बल्कि एक ऐसी इमारत थी जिस पर मुगल शासकों का 200 साल तक राज रहा था। मुगल बादशाह शाहजहां ने इस किले का निर्माण करने के लिए उस्ताद अहमद लाहौरी को चुना था, जो ताजमहल के भी आर्किटेक्ट थे। करीब 250 एकड़ में फैला हुआ ये भव्य किला मुगल राजशाही और अंग्रेजों के खिलाफ गहरे संघर्ष की दास्तां बयान करता है। लाल किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में शाहजहां के महल के रूप में करवाया गया था और इसे तब बनवाया गया था जब उन्होंने इस जगह को राजधानी के रूप में इस्तेमाल किया था। जब शाहजहां ने इस किले पर शासन किया, तब इस जगह को शाहजहानाबाद के नाम से जाना जाता था। शाहजहां के इस किले पर शासन करने के बाद जब औरंगजेब ने मुगल राजवंशी की गद्दी संभाली, तब लाल किला अपनी चमक खोने लगा था। 1793 में एक फारसी सम्राट नादिर शाह ने लाल किले पर कब्जा कर लिया और किले से कई मूल्यवान संपत्ति छीन ली। मराठों ने 16वें मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को हराया और 20 वर्षों तक दिल्ली पर शासन किया। बाद में शाह आलम को अंग्रेजों ने हरा दिया और कोहिनूर हीरे सहित जो सभी मूल्यवान संपत्ति किले के अंदर रखी थी वो छीन ली। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर का मुकुट, शाहजहां का शराब का प्याला और भी बहुत कुछ कीमती सामान को लूटकर ग्रेट ब्रिटेन भेज दिया। लाल किला स्मारक कभी एक शानदार संरचना हुआ करती थी जो कीमती पत्थरों और धातुओं से बनाई गई थी। इस किले को अष्टकोणीय आकार में बनाया गया है और इस पर संगमरमर से सजावट की गई है। मुगल, हिंदू और फारसी शैली से मिलकर बनाए गए इस किले के परिसर के अंदर कई खूबसूरत इमारतें हैं, जैसे दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल, हीरा महल, मुमताज महल, मोती मस्जिद और हमाम। कोहिनूर हीरा मयूर सिंहासन का एक हिस्सा था जिसको अंग्रेज अपने साथ ले गए थे। नंबर 8, आगरा का किला। उत्तर प्रदेश के आगरा में यमुना नदी के दाहिने किनारे पर स्थित ये विशाल आगरा का किला विश्व प्रसिद्ध ताजमहल से मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है।
सिकंदर लोदी दिल्ली के पहले सुल्तान थे जिन्होंने अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा शिफ्ट कर दिया था, जिसे 9 साल तक बादलगढ़ के नाम से जाना जाता था। जब बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को आगरा भेजा तो उसने बादलगढ़ किले पर कब्जा कर लिया और एक विशाल खजाना जब्त कर लिया, जिसमें प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी शामिल था। ये किला 3 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है और 70 फीट ऊंची सुरक्षा दीवार से घिरा है। जब अकबर 1558 में आगरा पहुंचे तो उन्होंने शहर के महत्व को महसूस किया और आगरा को अपनी राजधानी बना लिया। इस भव्य किले का निर्माण 4000 कारीगरों की मदद से साल 1565 से 1573 के बीच यानी कि 8 सालों में मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में पूरा करवा दिया गया था। तो उसके बाद आगरा किला सन 1638 तक मुगलों का मुख्य निवास स्थान बना रहा। ऐसा बताया जाता है कि शाहजहां ताजमहल के सामने एक काला ताज बनवाना चाहते थे, इसीलिए उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें किले के मुसम्मन बुर्ज में नजरबंद कर दिया था, जहां से शाहजहां ताजमहल को देखा करते थे। आगरा का किला मुगलों द्वारा निर्मित सबसे खास इमारतों में से एक है और इसमें कई महत्वपूर्ण इमारतें हैं, जैसे कि दीवाने खास, दीवाने आम, मोती मस्जिद, मुसम्मन बुर्ज, शीश महल और जहांगीर महल जैसे और भी कई महल हैं। ये आगरा का किला मुगल शैली कला और वास्तु कला का एक आदर्श उदाहरण है और आगरा में ताजमहल के बाद सबसे अधिक देखे जाने वाला पर्यटन स्थल है। नंबर 9, जैसलमेर किला। राजस्थान के जैसलमेर शहर में स्थित 1156 ईस्वी में भारतीय राजपूत शासक राव जैसल द्वारा बनाया गया जैसलमेर किला, जिसे सोनार किला या गोल्डन फोर्ट नाम से जाना जाता है, भारत के सबसे बड़े किलों में से एक है। 1500 फुट लंबा और 750 फुट चौड़ा ये किला एक पहाड़ी पर बनाया गया है, जो जमीन से 250 फीट की ऊंचाई पर है। साल 1762 तक ये किला मुगलों के नियंत्रण में बना हुआ था, जब महाराजा मूल राज ने किले का नियंत्रण ग्रहण कर लिया था। अपने पृथक स्थान के कारण ये किला अलाउद्दीन खिलजी, मुगल सम्राट हुमायूं और मराठों के विनाश से बचा रहा। 12 दिसंबर 1818 को ईस्ट इंडिया कंपनी और मूल राज के बीच हुई संधि में मूल राज को किले का नियंत्रण बरकरार रखने की अनुमति दे दी गई और आक्रमण से सुरक्षा प्रदान की गई। 1820 में मूल राज की मृत्यु के बाद उनके पोते गज सिंह ने किले की कमान संभाली। गणेश पोल, रंग पोल, भूता पोल और हवा पोल इस किले के द्वार हैं, जिनसे प्रवेश करते हुए आप किले के मुख्य परिसर में पहुंच जाएंगे। इस्लामी और राजपूत शैली के नाजुक मिश्रण से बनाया गया ये किला न सिर्फ दिन में बल्कि रात में भी आपका ध्यान आकर्षित करेगा। इस किले परिसर के अंदर कई वास्तुशिल्प भवन देखने के लिए मिलते हैं, जिनमें महल, मकान और मंदिर शामिल हैं, जो नरम पीले बलुआ पत्थर से बने हैं। यही नहीं बल्कि इस परिसर में कई खूबसूरत हवेलियां भी हैं, जो कि पीले बलुआ पत्थर से बनाई गई हैं और सैकड़ों साल पुरानी हैं। इन हवेलियों में आपको सुंदर फर्श और बहुत से कमरे देखने के लिए मिल जाएंगे, जिनमें आपको खूबसूरत खिड़कियां, आर्कवेज, दरवाजे और बालकनियां दिखाई देंगी। सबसे खास बात यह है कि जैसलमेर किले का परिसर इतना विशाल है कि शहर की लगभग 1/4 जनसंख्या आज भी इस किले में रहती है। नंबर 10, जूनागढ़ किला। राजस्थान के बीकानेर शहर में स्थित जूनागढ़ किला एक बहुत ही खूबसूरत किला है, जिसके चारों तरफ बीकानेर शहर बसा हुआ है और इस किले की नींव 1478 में राव बीका द्वारा रखी गई थी। लेकिन इस भव्य किले का निर्माण 17 फरवरी 1589 के दिन राजा राय सिंह द्वारा शुरू किया गया था और ये 17 जनवरी 1594 को पूरा बनकर तैयार हो गया था। जूनागढ़ किले पर कई बार आक्रमण हुआ, लेकिन सिर्फ एक शासक को छोड़कर बाकी सभी इस किले को हासिल करने में विफल रहे। बता दें कि बाबर के पुत्र कामरान मिर्जा ने साल 1534 में राव जैद सिंह के शासनकाल के दौरान सिर्फ एक दिन के लिए जूनागढ़ के किले पर कब्जा हासिल किया था। इसके बाद यहाँ के छठे शासक राजा राय सिंह के शासनकाल में बीकानेर शहर का विकास हुआ, जिन्होंने 1571 से 1611 तक यहाँ शासन किया था। बाद में राजा राय सिंह ने मुगल शासन को स्वीकार कर लिया और उन्होंने अकबर और जहांगीर के शासन में उच्च पद हासिल कर लिया। कई युद्ध में जीत हासिल करने के बाद
राजा राय सिंह की काफी तारीफ की गई, जिसके बाद उन्हें कई जागीरें दी गई। जूनागढ़ किले की वास्तुकला दिखने में बेहद आकर्षक है और इसमें कई संस्कृतियों का मिश्रण है, जिसकी वजह से इस किले की संरचना में इस पर राज करने वाले हर शासक का प्रभाव दिखता है। पहले ये किला राजपूत शैली में बना था, लेकिन बाद में ये मुगल शैली से प्रभावित हुआ। जूनागढ़ किला 1078 यार्ड की लंबाई के साथ एक आयताकार आकार में बना है और ये 63,119 वर्ग यार्ड के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये भव्य किला अपने शानदार बाहरी डिजाइन के साथ कई महलों को घेरता है, जिसकी बालकनियों, फाटकों और अन्य संरचनाओं को उन शासकों ने प्रभावित किया है जिन्होंने इस पर राज किया। जूनागढ़ के अंदर कई महल हैं, जिनकी अपनी अलग अलग खासियत है। इन महलों की नक्काशीदार दीवारें, चित्र, संगमरमर और लाल पत्थर इस किले की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। इस किले के अंदर स्थित कुछ मुख्य महल हैं: अनूप महल, करण महल, गंगा महल, बादल महल और फूल महल। तो दोस्तों, ये थे भारत के 10 विशाल किले और इनसे जुड़े रोचक तथ्य और इतिहास। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।